जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। मेरा नाम आशा जय भीम। पवार है और मैं दिल्ली रंजीत नगर से हूँ। और पिछले लगभग 14-15 महीनों से मैं समण संघ में जुड़ी हुई हूँ। और आज मुझे संघ से आदेश हुआ है कि मैं गोल्डन रूल नंबर 10 पर अपनी बात यहाँ पर रखूं। तो हमारे जो संघ के नियम हैं, जो बनाए हैं, विनय हैं, जो अमर हैं, अमत हैं, जो कभी अमान्य नहीं किए जा सकते, वह उन पर मैं थोड़ी सी बात रखूंगी। तो हमारे 10 गोल्डन रूल हैं, जो जिसमें पहला है केवल समण, और दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं, और चौथा है केवल संगवाद, और पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठा रूल है हमारा पंजीकरण कभी नहीं, और सातवां है संघ आदि से सबसे ऊपर, और आठवां है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, और नौवां है संघ में संघ घातक की वापसी कभी नहीं होगी, और 10वां है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार हैं, ये ना कभी बदले जाएंगे और ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। और ये जो 10वां गोल्डन रूल है, मुझे इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसी को थोड़ा बताना है, इसी पर अपनी बात रखनी है, इसे थोड़ा विस्तार से मुझे यहाँ बताना है। तो हमारा जो 10वां गोल्डन रूल है कि उपरोक्त जो 9 नियम है वो संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो हमारा जो ये नियम है 10वां, वो ऊपर के जो 9 नियम है उनका सुरक्षा कवच है, उनको सुरक्षित करता है, उनको लॉक करता है। और ये हमारे जो नियम हैं, ये दो तरह से काम करते हैं। जैसे कि 10वां जो रूल हमारा कहता है कि इस देश में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, और एक तो हैं जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं और अपना पूरा श्रम देते हैं, अपना पूरा योगदान देते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। और दूसरे लोग हैं कि उसी काम को, उसी समय लगाए हुए को अपने नाम कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं, वो किस तरह से अपना मेहनत करते हैं, अपना बीज बोते हैं, फसल को उगाते हैं, उनमें पानी देते हैं, मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं और खेती का काम करते हैं, बीज बोते हैं, सर्दी गर्मी आंधी तूफान बारिश में उसकी रखवाली करते हैं। और जब फसल कटती है तो उसे बाजार लेकर जाते हैं, और उनका मूल्य जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही मात्र न्यूनतम मूल्य उनका रखा जाता है। मान के चलिए कि जो भी फसल वो लेकर जा रहे हैं, वो अगर 30 रुपए में दे रहे हैं प्रति किलो, तो अगर हम उसी फसल को, हम आम जन भारत के मूल निवासी जब लेने जाते हैं, तो वही फसल हमें 70 से 80 रुपए प्रति किलो पर मिलती है। तो ये जो अंतर है, यानी कि जिसने मेहनत की, जिसने समय लगाया, जिसने 6 महीने तक उसमें अपना समय दिया, मेहनत की, इतना पैसा भी लगाया, और उसको जो मिलना था वो तो नहीं मिला, लेकिन उसके कार्य को एक दूसरे दलाल ने अपने नाम कर लिया। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि भाई ये रिटेलर, तो हाँ, उस रिटेलर को कितनी मतलब संख्या में उससे लाभ मिल रहा है, और हमें नहीं पता कि ये किस किसान से आया है। हम किसान को भूल जाते हैं, हम उस दुकान वाले को जानते हैं कि हम तो इससे लाते हैं, ये बहुत अच्छा सामान देता है और सही रेट पर देता है, जबकि वो हमसे कितना कमा रहा है। यानी कि किसान का नाम समाप्त, और उस रिटेलर का जहां से हम लोग खरीद रहे हैं, या होलसेलर जो भी हम कहें कहें उसे, और हम उसको नाम देते हैं कि भाई हम यहाँ से लाते हैं, ये चीज यहाँ अच्छी मिलती है, जबकि किसान ने उसे उगाया है, हमारे मूल निवासी भाई ने उसे उगाया है, हमारे समण ने उसे बोया है, उस पर मेहनत लगाई है, और उसका नाम कहीं नहीं आता। तो
मतलब उसकी मेहनत उसके नाम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों को देखते हैं। और इसी तरह से ही हमारे लोग जो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को तो कीमत उसकी इतनी मिलती नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नियम कुछ इस तरह से ही चल रहे हैं अपने देश में, अपने भारत में। ऐसे ही नियम बनाए जा रहे हैं, जो सही नियम है उनको नहीं माना जा रहा, उनको अमान्य कर दिया गया है, उनको नहीं अपनाया जा रहा। इसी तरह ही सम्यक जो नियम थे वो बदल गए, अमान्य किए गए, खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। तभी हम समण लोगों का नुकसान हुआ। अब वो नियम जो अमान्य हुए, चाहे वो त्रिपिटक के नियम थे, चाहे वो संविधान के नियम थे। तो त्रिपिटक में भी जो तथागत बुद्ध ने नियम बनाए, त्रिपिटक भी एक नियमों का ही मतलब नियमों का ही पुलंदा है। एक पुस्तक है जो नियमों का ही है, मतलब ओनली नियम है उसके अंदर। तो वो संविधान भी एक नियम है कि भाई इस व्यक्ति के लिए ये नियम है, इस काम के लिए ये नियम है, तो वो भी नियम है। मगर उन नियमों को अमान्य किया जा रहा है, उन्हें माना ही नहीं जा रहा। इसीलिए देश में ऐसी व्यवस्था है और इसीलिए आज हम ऐसी परिस्थिति में आ पहुंचे हैं, क्योंकि जो सही नियम थे, जो समाज हित में थे, जो देश हित में थे, उनको अमान्य कर दिया गया, उनको अपनाया नहीं गया, उनको समाप्त कर दिया गया। ऐसे ही कुछ नियम तथागत बुद्ध ने भी बनाए, जिनको वारित नियम कहते थे। ये अजर और अमर थे, कभी बदले नहीं जा सकते थे। और इन्हीं नियमों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 9वीं सूची बनाई और उसमें सुरक्षित किया। नियम बनाना तो एक अलग काम है, लेकिन नियम को सुरक्षित करना, नियम को कायम रखना एक बहुत बड़ा काम है। उनकी सुरक्षा रखना, उनको लागू रखना और लोगों का उनको मानना, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो कुछ हद तक हमारे देश में हम ना तो त्रिपिटक के नियमों को माना जा रहा है जो सही है, जो समण लोगों के लिए हित में है, जो इस देश के हित में है, देशवासियों के हित में है, और ना ही संविधान के नियमों को माना जा रहा है। अगर संविधान के नियमों को माना जा रहा होता तो आज हमें शायद आरक्षण की जरूरत ना होती। आरक्षण कब का खत्म हो चुका होता, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जैसे ही हम समान रूप में आ जाएंगे, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, तो ये आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मगर हम तो कभी आए ही नहीं उस लेवल पर, समता समानता के लेवल पर। तो इसीलिए ये आरक्षण चलता रहा, क्योंकि वो नियम जो बाबा साहब ने बनाए वो माने ही नहीं गए, वो अमान्य कर दिए गए, उनको लागू ही नहीं किया गया। और इस तरह से हम आज तक इन उन्हीं परिस्थितियों में फंसे रहे। तो इसी तरह से कुछ धार्मिक किताबें भी हैं जो मतलब उन धार्मिक किताबों की भी एक मान्यता को सुरक्षित करने के लिए उन किताबों को बंद कर दिया गया, तय कर दिया गया। पर कुछ विषमता फैलाने वाले लोगों ने उन नियमों को अमान्य कर दिया। तो ये क्रम चलता रहा, वर्षों से चलता रहा, आज भी चल रहा है और हो सकता है आगे भी चलता रहे। अच्छे नियमों को वमन लोग हमेशा से बदलते रहे। जब जब अच्छे लोग नियम हमारे महापुरुषों ने बनाए और उनको लागू करना चाहा देश के हित में, देशवासियों के हित में, तो वमन लोगों ने उनको बदलने की सारे प्रयास किए, सारी जुगत लगाई, सारे तरीके अपनाए। विनय पिटक भी ऐसी ही किताब थी, नियमों की किताब। उसको भी इन्होंने मतलब बदल दिया, क्योंकि उसमें भी हमारे जो भिक्षु लोग हैं, उसमें भी वमन लोगों की घुसपैठ हो गई और धीरे धीरे वो नियम भी समाप्त हो गए। संगठन चलाने वाले लोग हैं जो, वो इन नियमों का और इन किताबों का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? क्यों नहीं करते? क्योंकि इन पुस्तकों में और इन नियमों के आधार पर ना तो इनमें पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना पोस्ट है, ना जमीन है, ना पैसा है, ना जायदाद है, ना प्रशंसा है, ना मान सम्मान से कोई लेना देना है। और जहां सामाजिक काम के बदले एक समय के भोजन पर निर्भर रहना पड़े, तो संगठन हमारे क्यों ऐसी बात करेंगे, क्यों ऐसे नियमों को लोगों के सामने लाएंगे? तो हमारे संगठन जो टूट टूट कर, क्योंकि वो टूटे किस लिए?
क्योंकि संविधान के नियमों को अमान्य रखा गया, किया गया, समाप्त किया गया, और विनय पिटक के जो तथागत बुद्ध के जो नियम थे जो लोगों के हित में थे, उनको भी अमान्य किया गया, उनको भी समाप्त किया गया। समाप्त होते चले गए। तो अब जिन लोगों के नजरों में जो संगठन हमारे बने हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों की नजरों में अगर ये है भी, तो वो लोगों के सामने इनको लाना नहीं चाहते, लाते ही नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, शोहरत, इज्जत, मान, सम्मान, और वो इनको छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए वो लोगों को इनके सामने आने ही नहीं देते। दुनिया में जितने भी संविधान बने हैं, वो आरंभ में सब अच्छे लोगों ने अच्छी नीयत से ही बनाए, अपने अपने देश के लिए, अपने अपने देशवासियों के लिए अच्छी नीयत के साथ अच्छे लोगों ने अपने अपने संविधान बनाए। इसी तरह हमारे बाबा साहब ने भी अपना संविधान बनाया, लोगों के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में। मगर कुछ समय के बाद कुछ ये जरा एक बार दूध देखने में बैठ क्या, कुछ समय बाद कुछ बुरे लोगों ने उन्हीं संविधान के नियमों को बदल दिया, अमान्य कर दिया, समाप्त कर दिया, और जिससे अच्छा संविधान भी, अच्छे अच्छे देशों के संविधान भी बुरे साबित होने लगे। और वही हमारे देश में भी हुआ। हमारे देश का संविधान सबसे अच्छा है, ये बात हम जानने लगे। तो अब हमारे संविधान से भी छेड़छाड़ होने लगी, उसमें अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदलने की तैयारियां हो गई और बदल भी दिया गया। ऐसे ही हमारे संघ में भी कुछ नियम है। जिस तरह हमारे संविधान के कुछ नियम थे, त्रिपिटक के कुछ नियम थे, ऐसे ही हमारे पुराने संघ में भी नियम थे। हर 15 दिन में उन नियमों को जांचने परखने के लिए कि कहीं बदलाव तो नहीं हो रहा है, कहीं इनमें बोलने में या सुनने में कोई मतलब बदलाव तो नहीं है। तो उनको जांचने और परखने के लिए हर 15 दिन में उनका एक मतलब एनालाइज होता था। लोग इकट्ठे होते थे और देखते थे कि भाई इनमें कहीं कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। उनका अभ्यास किया जाता था, लोगों को, नई पीढ़ियों को उन्हें बताया जाता था, आगे तक कन्वे किया जाता था, सिखाया जाता था, और ये भी नोटिस किया जाता था कि इनमें कहीं कोई बदलाव तो नहीं है। तो यही चीजें बदलाव ना होने के कारण, अगर बदलाव हो रहा है तो उन्हें ठीक किया जाता था, और ये कार्य हर 15 दिन में हमारे देश में पुराने समन संघ में हुआ करता था। वही नियम आज समन संघ में भी कर रहे हैं। मतलब आज जो हमारा आज का समन संघ है, बस वही नियम, वही पुराने समन संघ के नियम हम आज के समन संघ में भी लाए हैं। जब तक ये नियम अभ्यास में रहेंगे, सही रहेंगे, तो लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के हित में रहेंगे। और ये जो रूल हैं, वो 10 गोल्डन रूल हैं, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ के सुनाए थे कि ये 10 गोल्डन रूल हैं। और यही 10 सुनहरे नियम हैं, यही अमर हैं, अजर हैं, और इन्हीं पर चलने वाले लोग और उनके बच्चे हमेशा सुखी होंगे, हमेशा समर्थ होंगे और सुरक्षित रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा की यही नियम गारंटी लेते हैं, गारंटी देते हैं। खोई हुई संपत्ति को, खोए हुए वैभव को, खोए हुए ऐश्वर्य को वापस प्राप्त करने के लिए भी यही नियम हमें संतुष्टि देते हैं, और हमें ये मतलब बताते हैं कि इन्हीं नियमों पर चलकर हम अपनी सभी पुराने ऐश्वर्य और वैभव को वापस पा सकते हैं। और इन्हीं नियमों के पालन से, इन्हीं नियमों के आत्मसात करने से हम वापस सम्राट अशोक जैसा महान राज वापस पा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर पूरी दुनिया में भारत की फिर से इज्जत हो सकती है, भारत अपनी खोए हुए सम्मान को वापस प्राप्त कर सकता है। और इन्हीं 10 गोल्डन रूल नियमों की वजह से संघ सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ जो वो चाहता है इस देश के लिए, इस देश के हित के लिए, राष्ट्र के लिए और देश के लोगों के लिए। हमने देखा है कि प्रकृति में हम जब भी देखते हैं कि जानवरों के भी संघ होते हैं, समूह होते हैं, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो मधुमक्खियां हो, उनके समूह होते हैं। मछलियों के भी समूह होते हैं, हर परिंदों के समूह होते हैं, अमीरों के भी समूह होते हैं, चाहे वो गिने चुने लोग हों, लेकिन वो भी इकट्ठा रहते हैं।
वो भी समूह में रहते हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं जो, उनके भी समूह होते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी समूह में रहते हैं, संघ में रहते हैं। और जो सेना है वो भी समूह में रहती है, संघों में रहती है। वृद्धों की भी अपनी अपने संघ होते हैं। और देशों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी। तो सोचिए कि समण संघ उसी रास्ते पर है, उसी दिशा में अग्रसर है। तो समणों, जो समण संघ है वो तो समणों का पैदाइशी हक है कि संघ तो हमारा था। संघ तो बुद्ध से भी पहले का था जो समण संघ था। तो जो हमारे पूर्वजों में पहले से ही था तो हम तो उसके हक अधिकारी हैं, वो तो हमारा पैदाइशी हक है। तो संघ पर हमारा पैदाइशी हक है, क्योंकि वो बुद्ध के आदेश में, बुद्ध ने भी हमें आदेश दिया है कि संघम शरणम गच्छामि, यानी संघ में रहो, संघ की शरण में रहो, संघ के साथ रहो। संतों ने भी हमें संदेश दिया है कि साधु संगत करो, संग रहो, संगति करो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमें कहा है कि ऑर्गेनाइज रहो, यानी संघ में आ जाओ। संघ संग रहना ही संघ है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में समता समाज संघ भी बनाया था। उनके बाद लोगों ने संघ को तोड़कर 29 लाख संगठन बना डाले और टुकड़ों में बट गए। संघ जब टूटता है तो टुकड़ों में बट जाता है। ऐसे ही जब संघ टूटा तो हम बिखरते चले गए, कहीं जातियों में बिखरे तो कहीं संगठनों में बिखरे। शेर बहुत खूंखार जानवर है, परंतु वो संघ के बिना वो भी नहीं चलता। जब वो चलता है तो वो भी संघ में चलता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कहीं कुत्तों के संग से उसका सामना हो गया तो कुत्ते उसे मार डालेंगे, उसे फाड़ कर खा जाएंगे, क्योंकि अकेला शेर उन संगी कुत्तों में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संघ की ताकत है। अब वो चाहे कुत्तों का ही संघ क्यों ना हो। तो संघ ऐसा होता है। चोर हत्यारे भी संघ में रहते हैं, लुटेरे भी संघ में रहते हैं, डाकू भी संघ में रहते हैं। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में कि जब डाकू आते थे तो कैसे आते थे, वो भी संघ में आते थे। अकेला डाकू जब कभी आता था तो मारा जाता था, पकड़ा जाता था, वो भी संघ में चलते थे। अपराधी भी संघ में रहते हैं, पापियों के गिरोह भी संघ में रहते हैं, चोर उचक्कों भी के भी संघ होते हैं। तो हम तो कुछ हद तक समझ रखते हैं। तो हमें तो ये जानना चाहिए कि संघ क्या शक्ति है, संघ की कैसी शक्ति है, अथाह शक्ति है। संघ तो शक्ति का सागर है। तो हमें उस सागर से अछूते नहीं रहना चाहिए, हमें संघ में रहना चाहिए। हमको अपने हमें हमें मतलब बिना सोचे समझे अपने पुराने संघ में वापस आ जाना चाहिए। संघ जब भी बनता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे कि किसी भी चीज का अगर निर्माण हो रहा है, अगर हम किसी घर का निर्माण कर रहे हैं तो उसे घर को बनने में महीनों लग जाते हैं, मगर टूटने में बुलडोजर के द्वारा वो एक दिन लगता है, बस कुछ घंटे लगते हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं तो उसमें भी कई दिन लग जाते हैं, मगर तोड़ने में हथौड़ा उठाओ और घंटों में तोड़ डालो। तो हमारा संघ जो बन रहा है, निर्माण हो रहा है, यानी निर्माण में कुछ समय लगता है। तो हमारा संघ जो बन रहा है, जो निर्मित हो रहा है, वो बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हमें अपने संघ को समय देना है। बस हमारे संघ का एक ही काम है, जुड़ना है और जोड़ना है, और जुड़ने से ही संघ बनता है। तो हमें लगातार संघ को बनाना है, जुड़ना है, जोड़ना है। संघ में ही शक्ति है। सभी ने कहा है हमारे महापुरुषों ने कि इकट्ठा रहो, एक होकर रहो, संघ में रहो। संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति है। आप सभी ने मुझे मौका दिया, आप सभी का धन्यवाद। अगर मुझसे मेरे वक्तव्य में कुछ त्रुटि रही हो, कुछ गलती रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संघ मुझे क्षमा करे। आप सभी को